हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब। तो हम क्या पढ़ रहे थे, अपना मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट सेकंड चल रही थी हमारी। तो हमने अपने सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट देख रहे थे। उनमें हमारे मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन, डोब्यूटामीन, आइसोप्रोटेनॉल और जाइलोमेटाजोलिन तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स। तो ये हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 है। इसमें हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स के बारे में, जैसे हाइड्रोजेम्फेटामिन और सूडोफेड्रिन और प्रोपाइलीहेक्सिन। और इसमें इसी में लेक्चर में देखेंगे एजेंट विथ मिक्स्ड मैकेनिज्म, एपिएड्रिन और मेट्रामिनॉल ईटीसी के बारे में। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट से पहले जानने से पहले आप इससे पहले ये देखिए क्या होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो जो डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट थे वो तो हमारे क्या होते थे, एसिटाइल कोलिन की तरह, या वो डोपामीन या नोरेडिन एपिनेफ्रिन की तरह एक्शन शो करते थे। बट ये क्या होंगे, डायरेक्टली बाइंड नहीं होंगी। ये ड्रग हमारी उनसे जो रिसेप्टर होते हैं उनसे बाइंड नहीं होती, इनडायरेक्टली बाइंड होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग कैसे बाइंड होती है। जैसे हमारी डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है कौन सी हमारी, ये फिनाइलेफ्रिन। तो ये क्या होती थी, जब हम इसे लेते थे तो ये डायरेक्ट हमारे अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर से बाइंड होकर अपना एक्शन शो करने लगती थी। बट जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग होती हैं वो क्या करती हैं, वो डायरेक्टली क्या करती हैं, रिसेप्टर से बाइंड नहीं होती हैं, वो इनडायरेक्टली रिसेप्टर से बाइंड होती हैं। मतलब क्या करती थी, उनका एक्शन बढ़ा देती हैं रिसेप्टर का। जैसे पहले इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या करती है, इनका ऑन रिसेप्टर होता है, मतलब अपना रिसेप्टर होता है, ये टाइप ऑन रिसेप्टर। देन उस रिसेप्टर से क्या कर देती हैं, वो इंक्रीज़ कर देती हैं, जैसे डोपामीन, एपिनेफ्रिन, उनकी रिलीज को बढ़ा देती हैं। तो देन इट बाइंड विथ बीटा एंड अल्फा रिसेप्टर, तो देन उसका एक्शन बढ़ जाता है। तो मतलब ये क्या इंक्रीज प्रोडक्शन कर देती हैं, जैसे डोपामीन, एपिनेफ्रिन, इन सब का प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं इनडायरेक्टली। तो ये होती है हमारी इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग। तो दीज ड्रग डज नॉट बाइंड डायरेक्टली टू अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक नर्वस सिस्टम, sympathetic nervous system, but they increase the release of adrenergic neurotransmitters such as कौन से एड्रेनलिन, नोरेड्रेनालिन और डोपामिन। ठीक है। सो फर्दर दीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर एंड शो देयर एक्शन। मतलब इनडायरेक्टली इनका एक्शन बढ़ा देती हैं, मतलब इन्हें रिलीज करती हैं, देन ये अपना एक्शन शो करते हैं। तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। तो इनमें हमारी कौन कौन सी ड्रग आती हैं, हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन। हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से, ये जनरल स्ट्रक्चर जो होता था हमारा कैचाकोलिन का, उसमें से OH हटा दिया है, बस कैचाकोलिन है, CH2, CH, CH3 है और NH2 लगा दिया। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, डोपामीन की तरह इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है, इट इज़ डेरिवेटिव्स ऑफ एम्फेटामिन एंड वर्क्स इनडायरेक्टली बाय रिलीजिंग नॉरएड्रेनालिन फ्रॉम एड्रेनालिन नर्व टर्मिनल। मतलब ये डेरिवेटिव होता है हमारा एम्फेटामिन का, और ये इनडायरेक्टली रिलीज करता है हमारा नॉरएड्रेनालिन फ्रॉम एड्रेनालिन नर्व टर्मिनल से। ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, यूजेस आई ड्रॉप टू डायलेट द पीपुल, को डायलेट करने में। इट ऑल्सो यूज एज डायग्नोस्टिक एजेंट टू ट्रीट ह्यूमनर सिंड्रोम, डैमेज ऑफ नर्व आई। जब हमारी नर्व आई डैमेज होने लगती है, जो हॉर्नर सिंड्रोम होता है, उसमें ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ऑल्सो यूज एनोरेक्सिया टू ट्रीट ओबेसिटी, को भी ट्रीट करने में भी हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद हमारी ड्रग है सूडोएफ्रेड्रिन। सूडोएफ्रेड्रिन क्या है, ये डेरिवेटिव है, ये आइसोमर है एफेड्रिन का। सो एक्टिव आइसोमर मतलब मिरर इमेज, तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है। तो ये हमारा पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। तो सूडोएफ्रेड्रिन का स्ट्रक्चर किस टाइप से, एक बेंजीन, कार्बन कार्बन और CH3, और इधर NH और इधर HOH। ठीक है, इस टाइप से। देन हम इसकी मिरर इमेज, यहाँ से मिरर इमेज बनाते हैं। तो ये क्या होता है, ये OH इधर आ जाता है बस, और ये जो NH है इधर पहुँच जाता है। ठीक है। तो मतलब एक हमारा पॉजिटिव सूडोएफ्रेड्रिन है और एक नेगेटिव सूडोएफ्रेड्रिन है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इट वर्क बाय बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग। सो इट स्टिमुलेट CNS। देन यूज इसका क्या है, इट यूज एज नजल एंड ब्रोंचियल डाइकॉन्जेस्टेंट। मतलब ये हमारा किस में होता है, नजल और ब्रोंचियल
डिकॉन्जेस्टेंट में भी हम इसका यूज़ करते हैं। और इट ऑल्सो इंक्रीज BP, इट एक्टेड वेजो कंस्ट्रक्टर, वेजो मतलब वीजल्स को कंस्ट्रक्ट कर देता है हमारी ब्लड वीजल्स को, ठीक है। और ये बीटा और अल्फ़ा दोनों रिसेप्टर पे बाइंड हो सकता है, ठीक है। और इसका प्रोफाइल हेक्सेड्रीन, इसके बाद हमारी ड्रग है कौन सी, प्रोफाइल हेक्सेड्रीन। तो हमने 2 ड्रग देखी हैं, सूडोएपिड्रिन और हाइड्रोएम्फेटामिन। तो मतलब ये सब क्या हमारी, इनके यूजेस भी एक जैसे ही होते हैं थोड़े थोड़े, पीपल को डायलेट करने में और ट्रीटमेंट करने में, ब्रोंचाइल अस्थमा में, मतलब वेजो कंस्ट्रक्टर की तरह हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसकी थर्ड ड्रग है हमारी प्रोपाइल हेक्सेड्रीन। तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से, ये हमारा क्या हो गया, ये हेक्सेन रिंग है। अब इसके साथ ड्रीन जुड़ा हुआ है, मतलब इसे ड्रीन प्रोपाइल, मतलब 3 कार्बन है, कार्बन 1 2 3, और देन ये हमारा NH के साथ CH3। तो ये हमारा क्या है, प्रोपाइल हेक्सेड्रीन। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है, इट एक्ट बाई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन एंड सेरोटोनिन। सो दिस इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर। सो ये इंक्रीज कर देते हैं एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर के। तो इसका यूज क्या है, इट यूज टू ट्रीट नेजल कंजक्शन इन कॉमन कोल्ड। इट यूज टू ट्रीट नेजल कंजक्शन इन कॉमन कोल्ड। जब हमारी नाक बंद हो जाती है तब हम इसका कॉमन कोल्ड में यूज करते हैं अपनी फिनाइल प्रोफाइल हेक्सेड्रीन का। और ऑल्सो यूज राइनाइटिस एंड साइनसाइटिस के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया करते हैं। जब हमारी नाक के अंदर इन्फेक्शन हो जाए या नाक के बाहर इन्फेक्शन हो जाए तब। इट ऑल्सो वर्क एज वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, मतलब बीजल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में। तो ये हमारे क्या 3 ड्रग थी हमारी, किसमें, इनडायरेक्टिंग एजेंट में। अब एजेंट विथ मिक्स्ड मैकेनिज्म, मतलब दोनों अल्फ़ा और बीटा दोनों पे बाइंड होती हैं और दोनों तरीके से बाइंड हो सकती हैं ये, इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी। सो दी ड्रग वर्क बाय बोथ मेथड, डायरेक्टली विथ बाइंडिंग विथ अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर एंड इनडायरेक्टली इंक्रीजिंग रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब ये क्या होती हैं, दोनों टाइप से डायरेक्टली भी बाइंड हो सकती हैं और इनडायरेक्टली, और देन क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं न्यूरोट्रांसमीटर को। सो हाउ दे आर ड्रग, 2 ड्रग है हमारे सिलेबस में, कौन, एपिड्रीन और सेकंड हमारी मेट्रामिनॉल, ठीक है। तो एपिड्रीन क्या होते हैं, एपिड्रीन एग्जिस्ट इन 4 ऑप्टिकल आइसोमर, एपिड्रीन पॉजिटिव, नेगेटिव एपिड्रीन और नेगेटिव सूडो एपिड्रीन और पॉजिटिव सूडो एपिड्रीन, मतलब 4 स्ट्रक्चर इसके शो होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी नेगेटिव एपिड्रीन है, इस टाइप से हमारी फिनाइलिन है, इसमें फिनाइलिन के साथ वो एक 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल कार्बन है और एक तरफ ऑक्सीजन, देन NH2, देन इसकी मिरर इमेज है। तो ये हमारी पॉजिटिव मतलब डेक्ट्रो रोटेटरी दोनों तरफ से। तो इसका मोड ऑफ एक्शन, इट हैज बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पर, दोनों तरीके का इफेक्ट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट। इट आल्सो हैव आई स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन CNS। तो ज़्यादा मतलब CNS को ज़्यादा स्टिमुलेट कर देता है ये ड्रग हमारी एपिड्रीन। और इसका यूज कहाँ होता है, इट गिवन ऑरली टू ट्रीट ब्रोंचियल स्पॉम्स इन अस्थमा। जब हमारी ब्रोंचियल में कचड़ा जम जाता है या अस्थमा में, हम इसका ट्रीटमेंट का यूज करते हैं। इट यूज इन CNS स्टिमुलेंट जैसे न्यूरोकोलेस्पी। ये क्या होती है, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस, जब हम दिन में ज़्यादा सोते हैं तो CNS स्टिमुलेंट इससे रहता है हमारे, इससे एपिड्रीन से। और ऑल्सो यूज इन नेजल ड्रॉप टू ट्रीट नेजल कंजक्शन, नेजल कंजक्शन में भी इसका यूज करते हैं नेजल ड्रॉप के रूप में। एंड इट ऑल्सो यूज इन डायरेटिक मतलब डायलेट करने के लिए पीपल को। और देन सेकेंड है हमारी मेट्रामिनॉल। मेट्रामिनॉल का यूज कहाँ होता है, मेट्रामिनॉल का, तो मेट्रामिनॉल की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से हमारी, और इसका मोड ऑफ एक्शन, इट एक्ट ऑन बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर एंड ऑल्सो स्टिमुलेट रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन, और ज़्यादा रिलीज होने लगता है इसका नॉरएड्रेनालिन। इट एक्ट बोथ इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली। और इसके यूजेस क्या हैं, इट यूज ट्रीट हाइपोटेंशन मतलब जब कम BP होती है, और यूज एज बेजो कंस्ट्रक्शन या बेजो प्रेशर कंस्ट्रिक्ट ब्लड वीजल को, ठीक है। तो ये हमारी 2 ड्रग थी हमारी, किसमें, इनडायरेक्टली वो सिंपैथोमिमेटिक एजेंट विथ मिक्स्ड मैकेनिज्म में, ठीक है।
थैंक यू।